ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको हैं जो बेसमझ है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। जो पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से तुम समझ जाते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह तो कभी भूलो ही नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है, सुप्रीम बाप। तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो क्या बनने? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है, पर सूर्यवंशी क्या है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो तुम क्या बनने आए हो? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है। अभी खुला है, फिर 5000 वर्ष के बाद खुलेगा। आपका एडमिशन हो गया? नहीं हो गया है। नहीं, स्कूल में तो एंट्री वही कर सकता है ना जिसका एडमिशन हुआ हो, है ना। ये नहीं बिना एडमिशन के ही चलो बैठ जाओ सारे पढ़ लो। हाँ, तो एडमिशन हो गया तो ये पता है ना कि कौन पढ़ा रहा है, टीचर का पता है ना। और आप स्टूडेंट बन पढ़ रहे हो पक्का। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। क्या बनना है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, ये सचमुच सत्य का संग है। ये समझ कर बैठे हो। सत्य है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सत्युग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। क्या फूल बनने में टाइम लगता है? फूल बनने में कैसे? कांटे से फूल बनने में। कोई तो फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह है संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंच ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सत्युगी सुख लेने। कौन सा सुख? सत्युगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, हद के चाचे काके मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत सब आदि जिसमें भी बहुत मोह रहता है, यह सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं ये मिल्कियत सब हद की है। अभी तुमको बेहद में जाना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। किस लिए आए हो? बेहद की मिल्कियत प्राप्त करने। और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी बच्चे हद का है। शरीर भी हद का है। बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दिया है। माया का पंप कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां हैं वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। यह नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है। अभी सतयुग कैसे हो सकता है? अभी तो कितने धर्म है। वो समझते हैं हमारे लिए अभी सतयुग है। वह नई दुनिया होती है सतयुग। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम कितने समझदार बनते हो। ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे। क्या थे? समझदार। फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं।
तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना एक, बाबा आप जो वर्षा देते हैं सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं ना बच्चे, जब सुख मिल जाता है ना फिर सिमरन करने की दरकार ही नहीं है। दुख में सब सिमरन करते हैं, हाय राम। क्या सिमरन करते? हाय राम। ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं, हे भगवान, हाय राम। सत्युग में ऐसा कोई भी अक्षर ही नहीं होता है। हाय राम, हाय भगवान, ये सत्युग में अक्षर ही नहीं है। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सम्मुख, बाप के सम्मुख, बाप के डायरेक्ट वर्षन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते ही नहीं है, बाप डायरेक्ट ही मिलता है। इनडायरेक्ट ज्ञान तो बाबा देते ही नहीं है, बाप को आना पड़ता है। कहते मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ, मुझे बुलाते हो ना, ओ बाप दादा, बुलाते ना, ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, क्या कहते हो बाबा? हाँ, अपने लिए मीठे लगा लिया। कितने होशियार है। हाँ, जब बाबा बोल रहे हैं कि जब तुम कहते ओ बाप दादा, तो उत्तर में क्या आएगा? ओ बच्चे आएगा ना, मीठे मीठे बच्चे। कमाल है। मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा, तो बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों। अब मुझे अच्छी तरह याद करो, अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघन तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान मिलाएंगे। माया के विघन क्या करेंगे? तुम्हारी पढ़ाई को छुड़ा देंगे और तुमको देह अभिमान मिलाएंगे। क्योंकि पढ़ाई छूटती है तो देह अभिमान आ जाते हैं। और अगर पढ़ते रहे रोज, वो भी सुबह सुबह, तो आ नहीं सकता है। अब रोज पढ़ते ही नहीं है तो फिर तो माया के विघन आएंगे ही ना। तो बाबा कहते माया के विघन तो आएंगे और वो क्या कराएंगे? तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान मिलाएंगे। इसलिए खबरदार हो। क्या रहो? खबरदार। ये सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। वे सब सत्संग आदि हैं उतराई के। सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो बाबा कहते हैं, ये जो तुम अभी सुनते हो, वहां ये कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी जो बाबा बोल रहे हैं और अभी जो तुम सुन रहे हो, तो वहां ये कुछ भी पता नहीं पड़ेगा कि कैसे आप देवी देवता बने हो, कैसे ये पद पाया है, कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुखधाम में। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुखधाम होता ही नहीं है, सुख मिलता ही नहीं है। इसलिए सन्यासी भी कहते सुख काग विष्टा समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट भी आते हैं, है ना। निकले हैं यात्रा करने लेकिन रास्ते में बीमार पड़ गए तो वापस भी लौट आते हैं। यह भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है। यह है याद की यात्रा। चल तो सभी कई पड़ते हैं लेकिन पूरे उस मंजिल तक पहुंचे
कोई कोई होते हैं, विरले होते हैं। यह भी ऐसे है। यह है रूहानी यात्रा, अंतमति सोगति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं। है बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम जाते हैं। हम अभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम। बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। अभी संगम पर क्या करते हैं? दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। 3-4 बातें बाप को याद करते हैं, यात्रा पर हैं, पावन बनते हैं और दैवी गुण धारण करते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे। कहाँ गए थे? शांति धाम। फिर पहले पहले हम ही आएंगे, वापिस भी हम पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो। जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। जो अभी पढ़ते हो उस पढ़ाई के अनुसार ही तुम पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कोई कहे हम साक्षात्कार करें, माना है तो एम ऑब्जेक्ट सामने भी खड़ी है, पर बाबा हमको थोड़ा साक्षात्कार भी होना चाहिए ना। किसी बच्चे ने कहा कि मुझे लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार करना है, तो बाबा ने क्या कहा होगा? यह चित्र साक्षात्कार नहीं है तो फिर क्या है? हाँ, ये चित्र जो बने हैं ये साक्षात्कार नहीं है तो फिर क्या है? ऐसे पूछे क्या है फिर ये? इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है बताओ? बेहद के बाप का? ये प्रश्न है। बाबा ने पूछा ये साक्षात्कार नहीं है तो क्या है? फिर बाबा ने पूछा अच्छा चलो इसके सिवाय, अब कहीं कहेंगे हाँ चलो ये तो साक्षात्कार हो गया, तो फिर बाबा कह रहे इसके सिवाय तुमको किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का। और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं ना। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं? बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाप कहते मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है? किया है? पूछा बाबा ने, प्रश्न पूछा, पहले अपना साक्षात्कार किया है? आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है? यह तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिली है हम आत्मा हैं, हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सत्युग आदि में हम जाते हैं। ये समझ मिल गई है ना? आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी। यह तो सहज है ना बच्चे? इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। तुमने इस दुख धाम का वैराग्य कर लिया है, संन्यास कर लिया है। किससे? बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते। जो घर बार छोड़ के जाते हैं वो बुद्धि से संन्यास नहीं करते, लेकिन तुम्हारा हुआ है बुद्धि से संन्यास। वह तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो।
तुमको बाबा कभी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, घर बार में रहते हुए बुद्धि से संन्यास करो। इतना जरूर है कि भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने के लिए आना जरूर है। सेवा घर में भी रह के कर सकते हो, पर पढ़ने के लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत थोड़ा टाइम है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है ना बच्चे। समझते अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तुमको बाप समझाते हैं बच्चों बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। रहना घर में ही है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेहद में टिक जाए। तो वहां रहते हुए भी तुम वहां नहीं रह रहे हो, अपना कार्य कर रहे हो, सब कुछ करते हुए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेहद में टिक जाए। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है ना बच्चे, ये सब नूंद है। जो मिस्टर ड्रामा चल रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। जो सतयुग में जाने वाले होंगे ना, वही आकर पढ़ेंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। यह भी जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं, कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं? कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है ना, बैठता जाता है कि विनाश भी तुमने देखा है और सतयुग में भी पहले पहले तुम ही आओगे। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। ये विशेष बात है। बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, ये बाप तुमको समझा रहे हैं। ये अभिभावक ने तुमको समझा दिए और ये बात अब तुम जानते हो। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, बने नहीं हो, बन रहे हो। सतयुग में होते ही है ना, देखो बच्चे पारस बुद्धि, ये पुरुषोत्तम संगम युग, इनको गीता एपिसोड भी कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो ना, तो गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है। मनुष्य नहीं सुनाते हैं तुमको, कौन सुना रहे? भगवान खुद बैठ कर तुमको सुनाते हैं। तुम आत्माएं सुनती हो, फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है बच्चे रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो। देखो बाप बच्चों को सुनाते, फिर बच्चे अपने रूहानी भाइयों को सुनाते हैं, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा बाप श्रीमत देते हैं ना बच्चे। ये समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। ये क्या नोट करना है? आपको दिल पर नोट करना है। आपको अंदर लगना चाहिए ना कि ये बात देखो बाप हमको बैठ के समझा रहे हैं, और कितना समझा रहे हैं। रोज घोट घोट कर हमको समझाना चाहते हैं कि तुम्हें बाप स्पष्ट समझ आ जाए। अगर तुम बाप को अच्छी तरह से जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो बाप की नॉलेज को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। अभी नॉलेज पूरी तरह से समझते भी कई बार ना समझ हो जाते हैं। समझ आती है लेकिन एंड मौके पर भूल जाते हैं। उसका कारण क्योंकि बाप को अच्छी तरह से जानते नहीं है। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि बाप को अच्छी तरह से जाने। तो बाप के द्वारा जो नॉलेज मिल रही है ना, उसको भी अच्छी तरह से तुम जान जाएंगे। देखो बच्चे, है तो बहुत सहज बात। यह है देखो दुख धाम, अभी हमको घर जाना है, और कलयुग के बाद सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है कि नहीं है? दुख धाम और आना है सुख धाम, और उससे पहले जाना है शांति धाम। हाँ, शांति धाम जाके पहले सुख धाम में आएंगे। पर सुख धाम में आने के लिए दुख धाम में पहले लायक बनना पड़े। किसके लायक बनना पड़े? सुख धाम के लायक। तो बात तो बहुत छोटी और सहज है। बल तुम ना पढ़ो, पढ़े हुए ना भी हो तो भी कोई अर्जा नहीं है।
माना बाबा बात तो कर रहे हैं ना और तुमको समझा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में बात तो आ रही ना। भले बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है, पढ़ना लिखना उनको नहीं आता है, तो बाबा कहते हैं भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए कि बाबा ने क्या सुनाया, आज क्या समझाया। जो पढ़ना जानते हैं तो सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे ना तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजप अजाप चलता रहे, शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसे शिव बाबा को जरूर याद करना है। देखो बात बहुत सहज है, सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है ना, वैसे यह है फिर बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य भाग्य मिल जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए। ऐसा नहीं छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तो समझाएंगे उनको, जब वो छोटे छोटे ही हैं तब से ये बातें उनको समझानी चाहिए। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर है, तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है ना वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर है, क्योंकि सबसे पहले जन्म में तो उनको सुख मिलता ही मिलता है। जो भी परम धाम से नीचे उतरता है उसको पहले जन्म में तो सुख ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं जो भी मुक्ति का वर्षा लेते हैं तो वो पहले सुख तो पाते ही हैं। तुम्हारा ये है 84वां जन्म, तुम्हारा ये 84वां जन्म। ये नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए, सारी तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। अब बुद्धि में नॉलेज होगी तो खुशी होगी। अब नॉलेजफुल कोई होता है तो उससे कुछ भी पूछो तो झट वो जवाब दे देता है, उसको भी खुशी हो जाती है कि मेरे पास हर बात का जवाब है। हाँ, तो बाबा ने तो आकर हम सब बच्चों को कितना नॉलेजफुल बना दिया है। तो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत। कौन पढ़ा रहा है? कोई मनुष्य आत्मा तो पढ़ा नहीं रही आपको। कौन पढ़ा रहा है? वेद का बाप। देहधारी कभी ज्ञान तो दे ना सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता ही नहीं है। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। क्या समझोगे? भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र है ना, और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। और कहीं भी कोई चला जाएगा तो बल कितना भी पढ़ कितना भी कर तो भी उनको ये वाली रूहानी ज्ञान नहीं मिलता है। बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान उवाच काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु वो समझते थोड़ा है कि ऐसे पढ़ देते हैं सुन भी लेते हैं पर ये बात समझ में नहीं आती है। अब भगवान तो है ट्रुथ, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? अब तुम ही बाबा कहते देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो निराकार बाप ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा, तो ऐसे बने। यह सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की, अपनी नहीं है। रूहानी बाप की नॉलेज है तुम्हारे पास। तुम समझते हो भगवान को जान गए, ऊंच से ऊंच वे निराकार है, उनका साकार रूप नहीं है। बाकी जो भी देखते हो ना वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो अर्थात उनको शरीर नहीं, ऐसे नहीं कि वे नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्म पत्री है। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। बाकी सबके नाम भी पढ़ते हैं और जन्म पत्रियां भी बनती है। शिव बाबा की जन्म पत्री नहीं है, श्री कृष्ण की है नंबर 1। श्री कृष्ण की जन्म पत्री नंबर 1 है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी, बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम है शिव। वे बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं, कितना अच्छी रीति से पढ़ाते हैं। समझ में आया हम सब बच्चों को?
एक एक बात को बहुत आराम से सहज करके ये बाबा ही समझा सकते हैं, और कोई नहीं समझा सकता। अभी तक कितना कुछ पढ़ते आ रहे हैं भक्ति मार्ग में, जब भी पढ़ते हैं ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ समझा ही नहीं है। भल गीता भी पढ़ते होंगे तो कुछ भी पढ़ते हो, कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद पुराण जो भी, जब पढ़ लेंगे तो सोचेंगे अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ते होंगे, कहते अभी तो ये खत्म कर होने पे नहीं, अगर अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास भी करते होंगे ना तो भी अगली बार कहेंगे अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अगली बार आती है फिर अच्छे से पढ़ेंगे, पर उनको वो सार समझ नहीं आता। हर बार यही कह के वो अपने आप को अगली बार में डाल देते हैं कि अगली बार जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा ही होता है, लेकिन वो राज जो उसके अंदर छिपा बड़ा है वो इतना सरल है, वो बाबा ही समझा सकते हैं। किसी मनुष्य आत्मा की ताकत नहीं कि ये रूहानी ज्ञान दे सके, कोई देधारी ये ज्ञान दे नहीं सकता। ये बात हमें अब समझ आ गई। अब हमें समझ आ गई है तो हमारा फर्ज क्या बनता है, दूसरों को भी समझा देना। अपने भाई बहनों जिनको नहीं पता है कि बाबा आया हुआ है, बाबा आके क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, ये बात समझाना। पर जब तक खुद को ही नहीं समझ आए तो दूसरों को भी कहाँ से समझा देंगे। तो इस पढ़ाई का मूल्य तभी होगा जब इस पढ़ाई का मूल्य आप करते होंगे, तो आप दूसरों को भी इसका मूल्य बता सकोगे कि ये पढ़ाई कितनी वैल्यूबल है। क्योंकि डायरेक्ट भगवान से हम अभी पढ़ रहे हैं, और ये डायरेक्ट पढ़ना ये पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है, और ये ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। तो जो भी जिस धर्म की आत्माएं हैं वो सब ब्राह्मण अभी बन सकती हैं, पर जो सुने तब ना। अब सुनेंगी भी वही जो सतयुग में आने वाली होंगी। तो बाबा ने बहुत गहराई से और बहुत सहज तरीके से ये भी बता दिया कि मैं क्या करने आया हूँ, तुम किस लिए आए हो। तुम यहाँ पढ़ने ही आए हो ना। हद का वर्षा हद के बाप से मिलता है, तो बेहद के बाप से तुमको तो बेहद का वर्षा मिलेगा। अब बेहद का वर्षा तुमको लेना है तो पावन बनना पड़े, दैवी गुण धारण करने पड़े, और याद की यात्रा पर रहना पड़े। मुझको भूलो मत, अगर मुझे भूले तो तुम पावन नहीं बनेंगे। क्योंकि ये बात तो बाबा ने ही समझाई कि तुम्हें अभी पावन बनना है, और ये भी समझाया कि ग्रस्त में रहते हुए तुम्हें बुद्धि से संन्यास करना है। घर बार छोड़ना नहीं है, घर बार में रहते हुए कर्तव्य निभाते हुए बुद्धि से संन्यास करना है। अटैच नहीं होना, वही रहते हुए डिटैच रहना है। ये बाबा ने समझाया। और कई ऐसे घर है जो ये करते हैं, सभी आके समर्पित थोड़ा हो गए। ये तो शुरू में एकदम पवित्रता के नाम पर बहुत हंगामे हुए, तो मारे खाती थी माताएं बहनें, तो इसलिए वो भाग कर आ गए। बाबा ने शरणागति दी, बाबा तो देंगे ही ना अपने बच्चों को शरण, तो बाबा ने दी। लेकिन अभी ऐसा थोड़ा है कि हर कोई भाग के मधुबनगढ़ में ही रहेगा। तो जो जहाँ रह रहा है वहीं पर उसको बाबा को याद करना है, और ये दिखाना है कि बाबा ने हमको क्या सिखाया। अपने कर्मों से दिखाना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो ये बाबा ने हमें बताया कि तुमको अभी घर जाना है तो पावन बनना पड़े, और पावन बनने के लिए तुम्हें मुझे याद रखना पड़ेगा, और दैवी गुण भी धारण करने हैं, तभी तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, और तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाएंगे। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए, क्योंकि ये स्कूल एक ही बार खुलता है, तो एक ही बार एडमिशन हो रहा है पुरुषोत्तम संगम युग पर। पूरे कल्प में कभी भी कराओगे नहीं मिलेगा, ना तो ये याद रहेगा ना पता होगा। तो बाबा कितना प्यार करते हैं बच्चों से। तुमने बुलाया ओ बाप दादा, तो बाबा भी कहते ओ बच्चों। इतना प्यार करने वाला बाप दोबारा नहीं मिलेगा। 5000 वर्ष के बाद जरूर आएगा, लेकिन अभी जो ढूंढोगे वही होगा 5000 वर्ष के बाद भी। अभी जो करोगे वही 5000 वर्ष के बाद होना है। तो आज क्या करना है वो निर्धारित कर लो। आज कैसे रहना है, कल कैसा बनाना है, ये आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। सोचे कि हाँ भी किसी के हाथ में और किसी के हाथ में दे दिया गया, ये अपने ही हाथ में है। तो जो आपको आगे चाहिए कि अगले कल पैसा होना चाहिए, तो आज जो करोगे सो होगा अगले कल।
जो नींद लोगे। आज का दिन आपके हाथ में है कि नहीं है? सोचेंगे क्या क्या करे, ये तो नींद चल रही है ना। नींद है, लेकिन जो आप करोगे वो नींद है। पुरुषोत्तम संगम युग पर आप जैसा नींदना चाहते हो आप नींद सकते हो। ये वरदान भगवान ने अपने बच्चों को दिया है। अभी अपने भाग्य की कलम हर एक के हाथ में है, इसलिए अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा नींदना चाहते हैं नींद सकते हैं। अगर पास होंगे, माना ये संगम पर अगर कोई हमारे सामने विघ्न आ जाते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो अगर विघ्नों को क्रॉस करेंगे, क्रॉस कौन करेंगे? जो सत्युगी देवी देवता होंगे। वो सेकंड में विघ्न को बाप की याद से क्रॉस कर लेंगे, और जो बाद में आने वाले होंगे वो विघ्नों को ही रोते रहेंगे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जो होशियार होते हैं वो ये नहीं ढूंढते कि पेपर में आया नहीं, जो मैंने याद किया वो क्यों नहीं आया। वो कहते हैं ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, जो होशियार होते हैं। और जो नालायक होते हैं वो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गए। वो यही देखते रहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया। हाँ, तो कंप्लेंट करेंगे। हाँ, तो फिर वहां से ग्रेस मार्क होगी या फिर दोबारा से पेपर होगा। तो हमारा इंतजार करते रहते हैं, या तो पेपर लीक आउट हो जाए या हो ही ना, मतलब वो ये ऐसे ही करते रहते हैं। और जो होशियार होते हैं वो ये इंतजार में रहते हैं कब पेपर हो, कब पेपर हो। तो अभी संगम युग पर अगर कोई विघ्न आता है तो वो पेपर है। अगर खुशी खुशी से उसको क्रॉस करते हैं तो सत्युगी देवी देवता बनेंगे। अगर रो रो के करते हैं तो बाकी सबको पता ही है। ठीक है जी। तो पढ़ाई करनी है तो अच्छी रीति करो। ये स्कूल एक ही बार खुलता है, एडमिशन हुआ है, और बाप की नज़र आप पर जाए उसके लिए अच्छे स्टूडेंट बनना पड़े, और हर बात को बाबा की सहज समझ जाओ, क्योंकि बाबा बहुत सहज पढ़ाई करा रहे, कोई संस्कृत में नहीं पढ़ा रहे। बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में, कोई पढ़ा लिखा ना भी हो तो बाबा की बात से ही समझ सकता है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।